नमस्कार दोस्तों और आपका स्वागत है मेरे आज के वीडियो में। क्या आप जानते हैं कि हाइसेंस टोर्नेडो 2.0 अपनी बजट में एक ऐसी टेलीविजन है जिसमें आपको 6 स्पीकर सेटअप मिल रहा है। हाँ, ऐसे ही हम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानेंगे हाइसेंस टोर्नेडो 2.0 के बारे में जब हम इसे कंपेयर करेंगे नोकिया की ओंक्यो टीवी के साथ। अगर आप सोच रहे हैं भाई एक टेलीविजन 2021 की है, एक 2022 की, इट्स नॉट अ फेयर कॉम्पिटिशन। लेट मी एक्सप्लेन व्हाई आई चूज दिस कंपैरिजन। नंबर वन, ये दोनों ही टेलीविजन में आपको एक स्पीकर सेटअप मिल रहा है, यानी एक इंटीग्रेटेड साउंड बार है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इन दोनों टेलीविजन में आपको प्राइसिंग बिल्कुल बराबर की मिलेगी, स्पेशली इफ यू कंसिडर द 55 इंच वाली मॉडल। तो मैं इसलिए इस कंपैरिजन को कर रहा हूं। तो अगर आप मार्केट में निकले हुए हैं, अगर आपका बजट इज अराउंड 43,000 राउंड फिगर या 45,000 के करीबन, तो दीज आर ऑप्शंस दैट यू विल गेट इन द मार्केट टू बाय। तो इन दो टेलीविजन में से आपको कौन सी टेलीविजन लेनी चाहिए, मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। वीडियो शुरू करने के पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि एक रिव्यू वीडियो नहीं है, ये मेरी एक पर्सनल ओपिनियन वाली वीडियो है जहां पे मैं स्पेसिफिकेशंस को लेकर के बात करता हूं। मैं आपको एक वीडियो में सारे स्पेसिफिकेशंस को कंपेयर करके प्रस्तुत करता हूं और मैं दूसरे यूट्यूब के रिव्यूज भी देखता हूं, मैं यूजर कमेंट्स को भी पढ़ता हूं और मैं उन सारे को कलेक्ट करके अपनी पर्सनल ओपिनियन को क्लब करके आपको इस एक वीडियो में सारी इंफॉर्मेशन को प्रस्तुत करके ये बताऊंगा कि इन दो टेलीविजन में आपको कौन सी लेनी चाहिए ताकि आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाए। तो अगेन, दिस इज नॉट अ रिव्यू वीडियो। विद दैट सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम शुरू करते हैं विद द पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी। नाउ पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी के बारे में अगर हम बात कर लें, दोनों ही टीवी दे आर वेरी इवनली मैच्ड, क्योंकि दोनों टेलीविजन में आपको 3 HDMI पोर्ट्स मिलेंगे। HDMI पोर्ट्स के बारे में अगर हम बात कर लें तो दे आर HDMI 2.1 लेटेस्ट स्टैंडर्ड, वेरी गुड। आपको दोनों ही टेलीविजन में HDMI eARC का सपोर्ट मिलेगा। कंसिडरिंग कि नोकिया 2021 से है, दिस इज अ वेरी गुड थिंग टू हैव HDMI eARC इन नोकिया ओंक्यो टीवी एज वेल। आप दूसरी बात पे सरप्राइज हो जाएंगे कि हालांकि नोकिया इज एन ओल्डर मॉडल, पर उसके यूएसबी पोर्ट्स को अगर हम देखेंगे, उसमें एक यूएसबी पोर्ट जो है USB 3.0 है और एक USB 2.0 है, जबकि हाइसेंस टोर्नेडो विच इज अ 2022 मॉडल, उसमें दोनों USB पोर्ट्स आर ओनली USB 2.0। अब रियल लाइफ यूसेज में आपको इतना फर्क नहीं पड़ेगा, पर हाँ, अगर हम स्टैंडर्ड्स को कंपेयर करें तो बैंडविड्थ में डिफरेंस है, क्योंकि USB 3.0 कैन ट्रांसफर मोर इंफॉर्मेशन एट अ फास्टर स्पीड। पर अगेन आई एम टेलिंग यू, रियल लाइफ यूसेज में आपको ये बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। ऑप्टिकल पोर्ट दोनों में अवेलेबल है, ईयरफोन्स दोनों में अवेलेबल है, ईथरनेट लैन पोर्ट भी दोनों में अवेलेबल है। और अगर हम वाईफाई की बात कर लें, दोनों टेलीविजन आर इवनली मैच, क्योंकि दोनों में आपको 2.4 एंड 5 गीगाहर्ट्ज का सपोर्ट मिल जाएगा। ब्लूटूथ की अगर हम बात कर लें, हाइसेंस टोर्नेडो पे तो आपको 5.1 का ब्लूटूथ का सपोर्ट मिलेगा, पर नोकिया ओंक्यो टेलीविजन में ये स्पेसिफाइड नहीं है कि इसकी ब्लूटूथ वर्जन कौन सी है। अब देयर इज अ वेरी गुड चांस दैट दिस माइट बी ब्लूटूथ 5.0, बट इट माइट बी लोअर देन दैट एज वेल। बट अगेन, इन रियल लाइफ यूसेज आपको चाहे वो ब्लूटूथ 4 वर्जन हो या 5 वर्जन हो, इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। एंड नाउ मूविंग ओवर द फार फील्ड माइक्स, दोनों ही टेलीविजन में आपको फार फील्ड माइक्स नहीं मिलेंगे, पर आपको रिमोट में एक गूगल असिस्टेंट का बटन, डेडिकेटेड बटन मिलेगा, जिसे दबा करके आप ऑब्वियसली गूगल असिस्टेंट के द्वारा टेलीविजन को कंट्रोल कर सकते हैं। एंड आई हैव नेवर बीन अ फैन ऑफ फार फील्ड माइक्स। अगर आप मेरे चैनल को देखते हैं, यू नो दैट दिस इज वन फीचर विच आई नेवर यूज। मूविंग ओवर द ऑडियो एंड साउंड, अब इस मामले में हाइसेंस टोर्नेडो डेफिनेटली आगे निकल जाता है। नंबर वन रीजन इज द 102 वॉट्स की साउंड आउटपुट, बट प्लीज नोट दैट जस्ट बीइंग लाउड इज नॉट इनफ, क्योंकि मैं आपको अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस भी बता रहा हूं। मैंने व्यू ग्लोलेट की जब रिव्यू डाली थी, आई वाज वेरी एक्साइटेड बिकॉज द टेलीविजन वाज लाउड एंड इज लाउड इन फैक्ट, पर उसमें एक चीज की खामी मुझे महसूस होती है कि उसका जो साउंड प्रोफाइल है वो काफी फ्लैट है। और वो इसलिए फ्लैट है क्योंकि उसकी जो स्पीकर सेटअप है, सबसे पहले उसमें सिर्फ 2 स्पीकर सेटअप है और वो भी डाउन फायरिंग है, जबकि यहां पे आपको इन दोनों टेलीविजन में एक इंटीग्रेटेड साउंड बार मिलेगा, यानी फ्रंट फायरिंग भी आपको साउंड मिलेगा इन दोनों टेलीविजन पे। और मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, जब मेरे पास एक नोकिया की ओंक्यो टीवी थी, द 2020 मॉडल, नॉट द 2021 वाली मॉडल, उस पे भी 48 वॉट्स की स्पीकर सेटअप थी, बट ट्रस्ट मी, द ऑडियो क्लैरिटी एंड द साउंड प्रोफाइल वाज कंपैरेटिवली मोर क्लियरर एंड बेटर देन माय व्यू ग्लोलेट, क्योंकि जो डायलॉग की क्लैरिटी है
वो आपको इस नोकिया की ओंक्यो टेलीविजन में व्यू ग्लोलेट से बेटर मिल रही थी। हालांकि व्यू ग्लोलेट इज लाउडर, तो उसमें हार्ट थंपिंग बेस है, मिड्स उसके काफी प्रोनाउंस्ड है, पर क्लैरिटी के मामले में इट इज फ्लैट। अब हाइसेंस टोर्नेडो इज कंपैरेटिवली बेटर इन दैट केस बिकॉज इसमें 6 स्पीकर का सेटअप है, यानी 4 मास्टर स्पीकर्स हैं, 2 ट्वीटर्स है आगे में, तो आपको जो डायलॉग की क्लैरिटी है वो मिलेगी यहाँ पे। ऑडियो काफी खिल के आपको मिलेगा यहाँ पे बिकॉज इट इज नॉट डाउन फायरिंग स्पीकर्स लाइक व्यू ग्लोलेट, बट डाउन एंड फ्रंट फायरिंग ट्विटर्स, यानी 6 स्पीकर का सेटअप इसमें मिलेगा। एंड ट्रस्ट मी दैट मेक्स अ डिफरेंस। मैंने पर्सनली अपनी नोकिया की टेलीविजन में ये एक्सपीरियंस किया जिसे मैं शेयर कर रहा हूं। और नोकिया की टीवी हालांकि इट्स 48 वॉट्स, आई थिंक इट इज गोना बी इनफ टू फिल अ रूम ऑफ अराउंड 130 to 140 स्क्वायर फीट। इट्स गोना बी इनफ, इट्स दैट लाउड। और ये ओंक्यो की जो 6D ट्यूनिंग है ना, I will tell you that it is absolutely one of the fantastic sounding speakers in a television that you will ever come across, especially considering ये budget. अब Dolby Atmos का सपोर्ट दोनों ही में मिलेगा स्ट्रेट आउट द बॉक्स, यानी आप टीवी से स्ट्रेट आउट द बॉक्स भी Dolby Atmos एंजॉय कर सकते हैं, प्लस आप HDMI पास थ्रू के द्वारा भी, क्योंकि इसमें HDMI eARC का सपोर्ट अवेलेबल है, पास थ्रू के द्वारा भी आप एटमोस को एंजॉय कर सकते हैं। लेट्स मूव ओवर टू द कॉन्फ़िगरेशन एंड ओएस। इस मामले में दोनों ही टेलीविजन एकदम बराबरी की टक्कर है। यहाँ पे 2 GB का रैम है, 16 GB की स्टोरेज है, प्रोसेसर CA55 या 53 मिलता है, यानी 64 बिट क्वाड कोर प्रोसेसर है यहाँ पे दोनों ही टेलीविजन पे। अब टीवी ओएस के मामले में एक में आपको गूगल टीवी मिलेगा, एक में आपको द लेटेस्ट यूआई वाला एंड्रॉइड 11 विच इज वेरी सिमिलर लुकिंग टू गूगल टीवी, बट देयर आर स्लाइट डिफरेंसेस। अगर आप मुझे पूछें तो कंपैरेटिवली मैं कहूंगा एंड्रॉइड 11 इज स्लाइटली लेस इंट्रिंसिक ऑन योर रैम, तो ये थोड़ा सा मे बी स्नैपियर है इन टर्म्स ऑफ द परफॉर्मेंस, बट अगेन इट्स वेरी क्लोज। दिखने में गूगल टीवी ओएस लुक्स स्लाइटली बेटर, and I think in terms of performance Android 11 may be slightly better, so it depends on your personal preference. मुझे अगर आप पूछें I will lean more towards the looks in this case, क्योंकि मुझे पता है कि मैं सारे ऐप्स को जब यूज करता हूं ना, मैं सबको बंद करके नए ऐप पे जंप करता हूं और मैं कैश को हमेशा क्लियर करता हूं अपने सिस्टम से, क्लीनर रन करता हूं, तो मेरी सिस्टम कभी भी लैगी नहीं होती है। तो आई एम हैप्पी विद गूगल टीवी ओएस ऑन माई व्यू ग्लोलेट एज वेल, एंड आपको भी प्रॉब्लम नहीं होगा, चाहे वो गूगल टीवी ओएस हो चाहे वो एंड्रॉइड 11 हो, दे आर वेरी इवनली मैच्ड, क्योंकि दोनों ही में आपको प्ले स्टोर का सपोर्ट मिलेगा। आप दोनों ही में वो सारे ऐप्स को डाउनलोड कर पाएंगे क्योंकि प्लेटफॉर्म तो सेम ही है गूगल का, तो इट्स नॉट गोना बी एन इश्यू व्हेन इट कम्स टू एप्स। तो VLC प्लेयर हो, MX प्लेयर हो, आपके जो OTT प्लेटफॉर्म्स के ऐप्स है जैसे जियो हो गया, सोनी लाइव हो गया, जी हो गया, आपको सारा सपोर्ट मिलेगा दोनों ही टेलीविजन्स पे, तो यू कैन नॉट गो रॉन्ग हियर। अब चलते हैं हम सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द टीवी विच इज पिक्चर क्वालिटी। अब साउंड इज समथिंग, हालांकि हाइसेंस टोर्नेडो 2.0 जो है वो साउंड को काफी एडवर्टाइज करती है कि इसमें JBL ट्यून सिस्टम है, पर प्लीज नोट, आप जब एक टेलीविजन लेते हैं 1 साल बाद 2 साल बाद, साउंड को हमेशा आप अपडेट कर सकते हैं बाय एडिंग इन एडिशनल स्पीकर्स, पर आप पिक्चर क्वालिटी को कभी भी चेंज नहीं कर पाएंगे। वंस आपने ले ली, आप फंस गए या आप एंजॉय करेंगे। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ योर टीवी, तो ध्यान से सुनिएगा ये वाली सेक्शन को। सबसे पहले हम पैनल टाइप की अगर हम बात कर लें तो दोनों ही टेलीविजन में आपको डायरेक्ट लिट बैकलाइटिंग मिल रही है, यानी D-LED पैनल्स है। अब हाइसेंस टोर्नेडो करंटली एट द टाइम ऑफ मेकिंग दिस वीडियो सिर्फ 2 साइजेस में अवेलेबल है, विच इज 50 and 55 इंच, जबकि नोकिया जो टेलीविजन है वो आपको 43, 50, 55 एंड 65 इंचेस में अवेलेबल, यानी 4 साइजेस में अवेलेबल है, और चारों साइजेस में आपको D-LED VA पैनल ही मिलेगा। द पैनल टाइप डज नॉट डिफर अकॉर्डिंग टू द साइज, पर मैं ये पॉइंट इसलिए यहां पे मेंशन कर रहा हूं क्योंकि हाइसेंस टोर्नेडो में पैनल की साइज के ऊपर आपको पैनल का टाइप चेंज होता हुआ मिलेगा। क्या मतलब है, यानी 50 इंच वाली जो हाइसेंस टोर्नेडो 2.0 है उसमें आपको एक VA पैनल मिलेगा। 55 इंच वाली जो हाइसेंस टोर्नेडो है उसमें आपको IPS पैनल मिलेगा। सो आप अपनी प्रायोरिटी के ऊपर अपनी इस परचेस को बेस कीजिएगा
क्योंकि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। अगर आप एक टीवी ले रहे हैं और परिवार वालों के साथ एक व्यूइंग एंगल से देखना चाहते हैं, यानी यहाँ साइड पे आजू बाजू बैठ करके, देन एन आईपीएस पैनल मेक्स मोर सेंस, क्योंकि कलर शिफ्ट नहीं होगा आपके शिफ्ट होने पर भी। पर अगर आप एक वीए पैनल ले लिए और अगर आप साइड से बैठ करके देख रहे हैं तो कलर वॉश आउट आपको थोड़ा सा मिलेगा वीए पैनल में। दैट इज अ क्वालिटी ऑफ द वीए पैनल, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद योर टीवी। पर ये इंफॉर्मेशन आपको जानना जरूरी है कि वीए और आईपीएस हाउ दे डिफर। अगर आप स्ट्रेट बैठ करके टीवी देख रहे हैं, देन वीए पैनल इन फैक्ट इज गोना बी कंपैरेटिवली बेटर, क्योंकि इसमें जो कॉन्ट्रास्ट रेशियो है वो काफी अच्छी मिलेगी, ब्लैक्स आपको और डीपर मिलेंगे। एंड पर्सनली मैं VA पैनल्स प्रेफर करता हूं। आई हैव अ सर्टेन बायस टुवर्ड्स VA पैनल्स, क्योंकि मैंने IPS और VA दोनों देखा है। मेरे हिसाब से इवन इफ आई हैव सीन IPS पैनल्स ऑन LG टेलीविजन, उसमें जो ब्लैक्स है ना, कभी कभार जो IPS पैनल्स में होते हैं, ब्लैक्स डू नॉट लुक कंप्लीटली ब्लैक, दे लुक अ लिटिल, उसमें एक सॉफ्ट हेज सा, मैं ग्रे नहीं बोलूंगा, एक हेजी सा लुक होता है ब्लैक के ऊपर, अनलेस यू आर बाइंग एन OLED टेलीविजन ऑफ LG। पर इवन इन दीज बजट टीवीज ना, VA पैनल की जो ब्लैक क्वालिटी होती है दैट इज एब्सोल्युटली स्टनिंग। एंड नोकिया की तो मेरे पास खुद की टेलीविजन थी, रिव्यू मेरे चैनल पे भी है, आप जाकर के देख सकते हैं। द कॉन्ट्रास्ट रेशियो वाज एक्सीलेंट इवन इन द 2020 मॉडल। सो कीप दैट इन माइंड व्हेन यू आर बाइंग अ टीवी कि आपको कौन सी पैनल लेनी है। 50 इंच हाईसेंस टोर्नेडो इज अ VA पैनल एंड 55 इंच इज एन IPS पैनल। और चाहे वो जितना भी बोल रहे कि ये 10 बिट पैनल है एटसेट्रा वगैरह वगैरह, उनकी मार्केटिंग गिमिक है। क्योंकि अगर आप उसके वेबसाइट पे भी चले जाएंगे और अगर आप स्पेसिफिकेशंस में चले गए, यहाँ पे वो बताएंगे कि ये 10 बिट पैनल है। और यहाँ पे IPS देखिए इन्होंने लिखा हुआ है बड़े ही प्यार से, शान से। पर लेट मी टेल यू, इट्स एन 8 बिट प्लस FRC विच गिव्स यू अ 10 बिट का कलर डेप्थ। पर हाँ, दिस इज एन IPS पैनल इन द 55 इंच। और यहां पे इंटरेस्टिंगली अगर आप देखेंगे तो यहां पे उन्होंने लिखा हुआ है व्यूइंग एंगल्स ऑफ 178 डिग्रीज, यस। और कॉन्ट्रास्ट रेशियो देखिए, मैं हमेशा बोलता हूं दिस इज वन वे ऑफ आइडेंटिफाइंग कि इसकी IPS पैनल है या VA पैनल है, 1200:1। अब सेम चीज अगर मैं 55 इंच वाली मॉडल पे चला गया ना, आप कॉन्ट्रास्ट रेशियो को ध्यान पे रखिएगा। ऑलराइट, सो आई एम जस्ट गोना मूव ओवर टू द 55 इंच वाली मॉडल। I'm just gonna pause this. Sorry about that. Okay, so I'm just gonna head into the 50 इंच वाली मॉडल। स्पेसिफिकेशंस में चला गया मैं। यहाँ पे अगर मैं इसकी कॉन्ट्रास्ट रेशियो को देखूंगा, आप इसकी कॉन्ट्रास्ट रेशियो को देखिए। यहाँ पे देखिए 55 इंच वाली मॉडल में 1200:1 का था, यहाँ पे 5000:1 का है। सो दिस इज अ VA पैनल। और यहाँ पे उन्होंने कुछ लिखा हुआ नहीं है कि क्या है, IPS है कि नहीं। जैसे वहां पे तो बड़े ही शान से उन्होंने लिखा था 10 बिट IPS पैनल, यहाँ पे इट्स अ VA पैनल। और इसका प्रभाव पड़ता है आपके कॉस्ट पे भी, विच आई एम गोना टॉक अबाउट इन अ शॉर्ट बिट। बट कॉन्ट्रास्ट रेशियो आप ध्यान रखिएगा, 55 इंच वाली जो मॉडल है दैट इज IPS। दोनों ही 4K 60 हर्ट्ज वाली मॉडल है। इन टर्म्स ऑफ ब्राइटनेस बोथ आर इवनली मैच, क्योंकि दोनों ही टेलीविजन में आपको 400 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलेगी। पीक ब्राइटनेस, प्लीज नोट, नॉट द रियल टाइम जो आपको ब्राइटनेस मिलेगी। एक तो होता है, एक स्टैंडर्ड ब्राइटनेस आता है आपका और एक पीक ब्राइटनेस आता है। तो स्टैंडर्ड ब्राइटनेस विल बी मोर और लेस इन द 330 to 340 निट्स, एंड दोनों ही टेलीविजन की मैं बात कर रहा हूँ। और पीक ब्राइटनेस इन सर्टेन विंडोज लाइक 10, 20, 50, 100% के जो विंडोज होते हैं उसमें यस दीज टेलीविजन कैन हिट दैट 400 निट्स वाला मार्क। अब डोल्बी विजन आपको दोनों ही टेलीविजन में सपोर्ट मिलेगा। HDR10+ का सपोर्ट आपको सिर्फ हाईसेंस टोर्नेडो 2.0 पे मिल रहा है। इट इज सैड कि नोकिया ओंकियो पे ये सपोर्ट नहीं मिल रहा है, बट सिंस इसमें डोल्बी विजन मिल रहा है विच इज अगेन अ डायनामिक HDR, आई थिंक यू शुड बी गुड विद इट। HLG का सपोर्ट आपको दोनों में मिलेगा। ऑटो लो लेटेंसी का मोड का सपोर्ट आपको सिर्फ हाईसेंस टोर्नेडो 2.0 पे मिलेगा, नोकिया पे नहीं मिलेगा। इनफैक्ट आपको VRR का भी सपोर्ट सिर्फ टोर्नेडो 2.0 पे मिलेगा और नोकिया पे नहीं मिलेगा। इसका यह मतलब है कि अगर आप गेमिंग करते हैं, अगर आपके पास PS5 है, Xbox हो गया, PC ही क्यों ना हो गया, अगर आप उसे कनेक्ट करके गेमिंग करना चाहते हैं, द हाईसेंस टोर्नेडो 2.0 इज अ कंपैरेटिवली बेटर ऑप्शन in terms of specifications। अब इसका ये मतलब नहीं है कि Nokia Onkyo is also gonna be very bad, क्योंकि मैंने खुद पर्सनली यूज किया है। इनफैक्ट मैंने एक कंपैरिजन वीडियो डाला है ऑफ द गेमिंग ऑन माय Nokia
वर्सेस सैमसंग मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप जाकर के देख सकते हैं। तो इसकी भी जो रिस्पॉन्स टाइम है और इनपुट लैग है दैट इज मिनिमल, सो इट्स नॉट बैड। पर हाँ, ऑटो लो लेटेंसी मोड और VRR would definitely help with screen tearing especially, and trust me, मैं हाल ही में एक गेम खेल रहा था Gotham Knights on my Samsung TV अपनी पीसी को कनेक्ट करके, एंड जब मैंने VRR को ऑन किया था इट मेक्स अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस, क्योंकि जब ऑफ पे था वीसिंग तो स्क्रीन टेयरिंग काफी हो रहा था, और VRR डेफिनेटली हेल्प्स विद दैट। सो अगर आप गेमिंग करते हैं तो डेफिनेटली गो विद टोर्नेडो 2.0, यहां पे ही आप वो डिसीजन ले लीजिए। लेकिन अगर आप गेमिंग नहीं करते हैं देन स्टिक अराउंड टिल द एंड ऑफ द वीडियो एंड आई विल टेल यू प्राइस के ऊपर में आपको कौन सी टीवी लेनी चाहिए। डेडिकेटेड एक गेम मोड भी मिलेगा आपको, ऑब्वियसली ALLM है और VRR का सपोर्ट है टोर्नेडो 2.0 पे, तो एक डेडिकेटेड गेम मोड भी मिल रहा है आपको वहां पे। और फुल अरे लोकल डिमिंग तो दोनों में नहीं मिलेगा, क्योंकि दीज आर नॉट फॉल्ड पैनल्स, और डिमिंग जोन्स भी आपको नहीं मिलेगा। हालांकि नोकिया टेलीविजन क्लेम्स कि इसमें आपको माइक्रो डिमिंग मिल रही है, but trust me, that is software based. It has nothing to do with full array local dimming, and it helps with the contrast definitely a little bit, but it's not a fault panel. Or micro dimming is just purely software based, so it's not going to make much of a difference, but it does make some difference, I'll admit that. और Nokia की जो contrast ratio, it's always been good. I've used it personally, so I know. अब चलते हैं हम प्राइस के बारे में बात करते हैं, फाइनली लेट्स ब्रिंग इट ऑल टुगेदर, और कंक्लूड करता हूं मैं आज के इस वीडियो को, और आपको मैं बताऊंगा कौन सी टीवी आपको लेनी चाहिए। अगर आप साइज को देखेंगे तो सबसे पहले तो नोकिया में आपको और ज्यादा साइजेस अवेलेबल है। सॉरी, यहाँ पे मैंने 43 इंच अनअवेलेबल लिखा हुआ, बट 43 इंच इज अवेलेबल। इट इज अराउंड 27,999 की है अभी यहाँ पे, दिस जस्ट अ स्मॉल चेंज, सॉरी अबाउट दैट, बट ये मोर और लेस अनअवेलेबल रहता है मेरे पिन कोड पे। इट इज ऑलवेज नॉट अवेलेबल। आई हैव ट्राइड टू परचेज इट इन द पास्ट एज वेल, मेरी ऑर्डर भी कैंसिल हो गई है एक्चुअली में 2 बार। तो बट साइज के मामले में इट इज देयर, 43 इंच अवेलेबल है। तो अगर आप साइज को देखेंगे देयर आर मोर चॉइसेस विद द नोकिया ओंक्यो टीवी, क्योंकि इट्स ट्वाइस ऑफ व्हाट यू हैव विद हाइसेंस टोर्नेडो, क्योंकि हाइसेंस टोर्नेडो फिलहाल सिर्फ 50 और 55 इंच में अवेलेबल है। 65 इंच वाली मॉडल आ रही है, इट्स कमिंग सून, एंड इट ऑल्सो हैज चेंजेस। अगर आप चाहते हैं मैं उस पर एक वीडियो बनाऊं उसकी स्पेसिफिकेशंस पे एंड व्हाट इज डिफरेंट फ्रॉम द 50 या 55 इंच वाली मॉडल, कमेंट जरूर कर दीजिएगा। आई विल बी हैप्पी टू मेक अ वीडियो ऑन दैट एज वेल। बट आज के दिन में व्हेन आई एम मेकिंग दिस वीडियो देयर आर ओनली 2 साइजेस अवेलेबल, 50 एंड 55 इंच। अब नोकिया की ओंक्यो टीवी की प्राइसिंग ना हैज ऑलवेज बिन घटिया। मैं घटिया इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर आप इसकी 50 इंच देख लें और 55 इंच देख लें, प्राइसिंग सेम है फ्लिपकार्ट पे। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं आपको दिखा भी देता हूं। यहां पे देखिए 55 इंच 42,999, 50 इंच 42,999। तो भाई अगर मुझे सेम प्राइस पे बड़ी साइज मिल रही है, व्हाई विल आई नॉट टेक दैट, है कि नहीं? तो इट इज एडवाइजेबल कि आप 55 इंच अगर लेना चाहते हैं देन यू कैन गो विद नोकिया ओंक्यो, बट इन टुडेज कंपैरिजन आई विल साइड विद द हाइसेंस टोर्नेडो, और मेरी पर्सनल प्रेफरेंस वो रहेगी नंबर 1 55 इंच। सबसे पहले तो आईपीएस पैनल है, मेरे पास घर पे VA पैनल्स पड़े हुए हैं, एक 65 इंच आईपीएस पड़ा हुआ है, एंड आई बी इंटरेस्टेड टू सी कि एक 55 इंच आईपीएस, हाउ डज दैट कंपेयर टू माय अदर टीवीज इन द हाउस। सो फ्रॉम दैट क्यूरियोसिटी पर्सपेक्टिव, यस आई कैन चूज एन आईपीएस पैनल, बट माय मेन रीजन ऑफ सिलेक्टिंग हाइसेंस 2.0 इज 2 रीजंस। नंबर 1, आपको गेमिंग अगर करना है दैट इज अ बेटर ऑप्शन, है ना। नंबर 2 रीजन इसका है कि इसकी साउंड स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स इज डेफिनेटली गोना बी बेटर। अब आप सोच रहे होंगे भाई यू आर बीइंग अ हिपोक्रेट, आप कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हो। आपने बस पिक्चर के सेटिंग्स के बारे में, पिक्चर की जो सेक्शन थी उसके बारे में जब आप बात कर रहे थे, आपने बोला कि भाई साउंड तो आप बाद में अपडेट कर सकते हो। आई स्टिल स्टिक टू दैट स्टेटमेंट, पर प्लीज हियर मी आउट। जब एक बंदा एक टीवी लेता है ना तो उसकी एक सर्टेन बजट होती है। हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो साउंड को अपडेट कर सकते हैं और उनके पास वो बजट भी है, पर अगर आप साउंड को अपडेट करना चाहेंगे तो उसमें आपको अनदर 8 to 10,000 रुपीज खर्च करना पड़ेगा। अगर आप वो नहीं खर्च करना चाहते देन Hisense Tornado 2.0 is going to make a better option. So from that perspective, from the price, the cost, the price to value perspective,
I will choose the Hisense Tornado 2.0. These are my two main reasons, gaming and better sound straight out of the box. क्योंकि OS की अगर हम बात कर लें ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, पैनल टाइप भी हाँ डिफरेंस है 55 इंच में, पर अगर आप 50 इंच ले रहे हैं डिफरेंस नहीं होगा ज्यादा। और मैं आपको एक चीज बता दूं, हालांकि ये वीडियो इज अबाउट 55 इंच, पर अगर आप एक 50 इंच टीवी लेंगे ना, हाइसेंस टोर्नेडो 2.0 आंख बंद करके ले सकते हैं एट दैट प्राइस पॉइंट 33,990। आपको 2 साल की वारंटी मिल रही है एंड इट इज ऑलमोस्ट 10,000 रुपीज चीपर देन नोकिया ओंक्यो टीवी। तो व्हाई विल यू नॉट टेक दैट, राइट? क्योंकि नोकिया ओंक्यो टीवी में आपको सिर्फ 1 साल की वारंटी मिल रही है, यहां पे आपको 2 साल की वारंटी मिल रही है। ऑन टॉप ऑफ दैट बेटर फीचर्स, बेटर साउंड। तो दैट्स व्हाई मैं कहूंगा कि हालांकि दिस वीडियो वाज अबाउट 55 इंच, पर अगर आप ट्रू प्राइस टू वैल्यू रेशियो देखना चाहेंगे, the 50 inch model of the Hisense 2.0 Tornado 2.0 makes super sense, and आज की कंपैरिजन की विनर तो ऑब्वियसली Hisense Tornado 2.0 है। पर हाँ, अगर आप मार्केट में निकले और यू आर लुकिंग फॉर वर्दी ऑल्टरनेटिव्स, यानी यू जस्ट डोंट वांट टू बी लिमिटेड टू दीज टू टीवीज, देयर आर सम ऑप्शंस। व्यू ग्लोलेड इज अ ग्रेट ऑप्शन जो आप ले सकते हैं, और इसकी भी जो 55 इंचेस वाली जो मॉडल है दैट इज कंपैरेटिवली लोअर प्राइस्ड देन Hisense Tornado 2.0। इन फैक्ट आप अगर देखेंगे 4,000 रुपए का डिफरेंस है। पर यहां पे एक चीज आप नोट कीजिएगा, Hisense Tornado पे आपको 2 साल की वारंटी मिल रही है, व्यू ग्लोलेड पे आपको 1 साल की वारंटी मिल रही है। तो अगर आप वारंटी को एक्सटेंड करना चाहेंगे, आप 4 से 5,000 रुपए वैसे भी खर्च करेंगे। पर अगर आप जब एक्सटेंड कर रहे हैं, यू आर पेइंग दैट 4 to 5,000 फॉर 3 years वारंटी एट द सेम प्राइस पॉइंट। व्यू ग्लोलेड देन मेक्स मोर सेंस। नंबर 2, व्यू ग्लोलेड में आपको फार फील्ड माइक्स का भी सपोर्ट मिल रहा है, तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव इट इज बेटर। व्यू की HDR परफॉर्मेंस इज कंपैरेटिवली बेटर to Hisense Tornado 2.0 from what I've read, from what I've seen. So therefore it makes a worthy competitor to Hisense Tornado 2.0, और it is a good alternative. अगर आप ब्रांड के साथ स्टिक करना चाहते हैं and you want to stay below 50,000 mark, यानी आप बजट को बस थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहे हैं, क्योंकि you are going from 43,000 to 48,500, LG की UQ7500 TSF is a great option। और मैं वापस बता रहा हूं, मेरे फैमिली में one of my brothers, he had taken one 43 inch वाली, he bought another same 7500 in another room as well, इतनी अच्छी लगी उसको। तो the TV is great, it has good features, बस आपको डोल्बी विजन का सपोर्ट यहां पे नहीं मिल रहा है, तो that is a bummer। और इसमें आपको जो मैजिक रिमोट है वो एक्स्ट्रा प्राइस दे करके लेना होगा, बिकॉज स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स आपको मैजिक रिमोट नहीं मिलेगा। आपको 1,500 रुपए अप्रोक्सीमेटली खर्च करने होंगे एंड यू विल हैव टू बाय दैट मैजिक रिमोट, सो दैट टेक्स द बजट अप टू मे बी 50,000। बट इफ यू आर हैप्पी विद दैट स्टैंडर्ड रिमोट, देन इट्स स्टिल सब 50,000 एंड इट्स अ वर्दी ऑल्टरनेटिव। बहुत लोगों ने मुझे रीच आउट करके पूछा था कि अगर मुझे एक पर्सनल चॉइस मिलेगी Hisense Tornado 2.0 और व्यू ग्लोलेड को लेने में, मैं वो भी आपको बता देता हूं। HDR परफॉर्मेंस अगेन इज बेटर ऑन द व्यू ग्लोलेड, व्यूइंग एंगल्स आर बेटर ऑन द Hisense Tornado, साउंड आउटपुट एंड क्वालिटी इज बेटर ऑन द Hisense Tornado 2.0। तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव यू कांट गो रॉन्ग विद आइदर ऑफ दीज टीवीज, पर ये एक पर्सनल प्रेफरेंस के ऊपर आ जाता है। आई हैव अ सर्टेन बायस टुवर्ड्स VA पैनल, जैसे कि मैंने कहा। तो अगर मैं 50 इंच लेता तो प्रॉब्ली आई विल गो विद Hisense Tornado, पर अगर 55 इंच होता तो मे बी आई वुड स्टिक विद द व्यू ग्लोलेड ओनली, बिकॉज पर्सनली मैंने आपको जैसे बताया, आई हैव अ बायस टुवर्ड्स VA पैनल्स, आई लाइक द कॉन्ट्रास्ट रेशियो ऑफ VA पैनल्स मोर। तो आई होप दैट इज ऑल्सो क्लियर। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझसे कुछ छूट गया, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने कुछ चीजों के बारे में बात नहीं किया है, तो आप वो कमेंट्स में बता दीजिएगा मुझे। अगर आपके कोई सवाल हो वो भी कमेंट्स में लिख दीजिएगा। आई विल बी वेरी हैप्पी टू कम बैक टू यू एंड आंसर ऑल योर क्वेश्चंस जितनी जल्दी हो सके। अगर आपको इस वीडियो को देख करके एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में हेल्प मिली है, और अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो, तो आई वुड ग्रेटली अप्रिशिएट इट अगर आप वो लाइक और सब्सक्राइब बटन प्लीज दबा दें, और साथ ही में वो बेल आइकन भी जरूर दबा दिएगा, ताकि जब भी मैं अपनी नई वीडियो पोस्ट करूं आपको पता चल जाएगा कि भाई पंची मैन की एक नई वीडियो आ गई है। Now with that said, it's a wrap for this one.
हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं कहूंगा टेक केयर, स्टे सेफ एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।